हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर 2024-25 एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को आयोग के द्वारा अपना कैलेंडर अपडेट किया गया था, जिसके अंदर सहायक यंत्री के पदों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग को नहीं जोड़ा गया था। हमारे द्वारा प्रयास किए गए थे कि भैया सिविल इंजीनियरिंग विभाग को इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए, और आयोग के द्वारा जो जवाब दिया गया था यही दिया गया था कि भैया जल्दबाजी में ही है चीजें, सिविल विभाग इसके अंदर जुड़ के आएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है, और अगर जोड़ा गया है कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर यहां पर रिलीज किया गया है। उस कैलेंडर को मैंने यहां पे ओपन किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। ठीक है, चलो। तो भैया 31/12/2024, जैसा कि हर बार की तरह ये लास्ट डेट में अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं। फाइनली लास्ट डेट में ही 2024 की लास्ट डेट में ही इन्होंने अपने नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है भैया 13/4/2025। ठीक है, मतलब अप्रैल 13 अप्रैल 2025 आपकी लास्ट डेट है। और प्रॉपर तरीके से मेंशन किया इस बार, जैसा कि कैलेंडर में मेंशन किया था कि सहायक यंत्री जो है वो आपका विद्युत यांत्रिकी ऐसा मेंशन किया था, बट प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंशन किया है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले तो मुद्दे की बात पे आते हैं, बाकी चीजें तो अपन अभी डिस्कस करते रहेंगे। मुद्दे की बात अपनी ये है कि सिविल विभाग को यहाँ पर जोड़ा गया है क्या। तो सिविल विभाग को यहाँ पर जोड़ा गया है, तो अपन नोटिफिकेशन को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं कि सिविल विभाग यहाँ पर कहां पर इन्होंने वैकेंसी के बारे में जिक्र किया है। जिस पेज पर जिक्र किया होगा अपन उस पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप देखो ये भाग बी लिखा हुआ है और यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट इन्होंने बताया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट, एससी कैटेगरी की 1, एसटी कैटेगरी 1, ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस 1, और कुल यहाँ पे बोली इन्होंने 6 पद। ठीक है, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंदर यूआर की 1 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी की 1 पोस्ट है, मतलब टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट निकली है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंदर भी आपका ओबीसी कैटेगरी की 2 पोस्ट, मतलब टोटल आपकी यहाँ पे 2 पोस्ट निकली हुई है। कुल मिला के यहाँ पे 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 हो गई है। सहायक यंत्री सिविल, मतलब ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया जल्दबाजी में इन्होंने कैलेंडर को अपडेट किया था और उसके अंदर सिविल को मेंशन नहीं किया गया था। बट यहाँ तो इन्होंने नोटिफिकेशन में सिविल को मेंशन कर दिया। बाकी मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि भैया 31 तारीख को ये इन्होंने नोटिफिकेशन को रिलीज किया, हो सकता है कि भैया पार्टी वार्टी कर रहे हो और उसमें वैकेंसी देना भूल ही गए। मतलब समझ नहीं आता है कि आप इतनी बड़ी परीक्षा करा रहे हो, इतना सारा खर्चा तो करोगे ही सही, पेपर बनाना है, सेंटर भी आप अलॉट कराओगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है, सारी चीजें होने वाली हैं। तो फिर भाई ये वैकेंसी क्या 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 बताना क्या चाह रहे हो, मतलब कि हमने वैकेंसी दे दी है। मतलब 10 पोस्ट, यहाँ पे लाखों में छात्र जो हैं वो परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, और कुल मिला के यहाँ पर मिल क्या रहा है, ये 10 पोस्ट यहाँ पे मिल रही है कि भैया ये लो हमने 10 पोस्ट निकाल दी, हम आपकी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराने जा रहे हैं। सोचो 1 लाख, अगर अपन एक अप्रोक्स आंकड़ा लें तो 1 लाख कैंडिडेट मान लो अपन, ठीक है, 1 लाख नहीं और मानना 50,000 मान लो। 50,000 कैंडिडेट पर 10 पोस्ट हमारा आयोग निकाल रहा है। और जब यही छात्र अपना हक मांगने के लिए आयोग के पास जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो प्रशासन अपनी शक्ति दिखाता है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करता है। मतलब बच्चे अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, और वैकेंसी इनको निकालनी नहीं है।
23 के अंदर, 22 के अंदर आपकी वैकेंसी नहीं आई है, पिछली 2 से 3 साल में आपकी वैकेंसी नहीं आई है, और उसके पहले भी अगर वैकेंसी आई है तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपने वैकेंसी नहीं दी है। चलो मान लें कि 2 साल में वैकेंसी नहीं आई तो इसके पहले आपने इतने नंबर ऑफ वैकेंसी पे परीक्षा को कंडक्ट कराया है। बट 2 साल बाद भी अगर वैकेंसी आ रही है और उसमें भी 10 पोस्ट देखने को मिल रही है, तो भाई ये मजाक क्यों कर रहे हो? क्यों इमोशंस के साथ खेलना बच्चों की? आप क्लियरली बोल दो कि हमें भर्ती परीक्षा करानी ही नहीं है। ऐसा मजाक क्यों करना है? बंदी कर दो सरकारी जॉब निकालनी। बोल दो कि भैया सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरों की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बच्चा जो होगा अपनी डिग्री करने के बाद कुछ और चीजें देख लेगा, या फिर वो डिग्री करेगा ही नहीं ना इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि उसको पता रहेगा पहले से कि भैया वैकेंसी तो है नहीं है। ठीक है, ये 10 पोस्ट निकली हुई हैं। मतलब मजाक बना दिया है स्टूडेंटों का आयोग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो भैया एक और बात यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे थे जो नाराज हो रहे थे कि सर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो इस वजह से हमारी वैकेंसी जो है वो हटा देंगे, ये कर देंगे। भैया आपकी भी कोई बहुत अच्छी खास वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली है। आप यहाँ पे देखो वैकेंसी विद्युत और यांत्रिकी जो स्पेशली इन्होंने एज इट इज मेंशन किया था कैलेंडर के अंदर। यहाँ पे देख रहे हो जल संसाधन विभाग, उसमें जनरल कैटेगरी की तो वैकेंसी ही नहीं है। SC ST आपका हो गया, OBC भी आपका खाली हो गया। EWS का एक पोस्ट, मतलब 3 पोस्ट निकाली है। अब आप बोलो, हाँ, अब आप ये ब्लेम कर दो कि सिविल वालों ने कर दी है कम। हाँ, तो मतलब आप देखो यहाँ पे, मतलब क्या चीज है। 3 वैकेंसी यहाँ पे, 10 वैकेंसी यहाँ पे, कुल मिला के 13 वैकेंसी यहाँ पे। अगर मैं टोटल तीनों ब्रांचों की बोलूं तो 13 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। मतलब कम से कम भैया 31 तारीख को आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे, तो न्यू ईयर तो अच्छा मनाने देते बच्चों को, कम से कम 100 150 200 पोस्ट तो डाल देते, कम से कम तसल्ली तो रहती कि हाँ परीक्षा होने वाली हो, 150 200 पोस्ट हैं। 10 पोस्ट में इंसान क्या करे? ठीक है, अब अपन नोटिफिकेशन की शुरुआत में थोड़ा सा जाए तो इन्होंने क्या डेट्स दी हैं एग्जाम फॉर्म को फिल करने की, अपन उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन वापस से इस मुद्दे पे अपन डिस्कस करेंगे। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 14/3/2025, मतलब 14 मार्च 2025 से आपके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 13/4/2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। mponline.gov.in, mppsc.mp.gov.in पर आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु की गणना जो होगी 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। ठीक है, चलो ये तो अपनी डेट की बात हो गई है। एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, उस पर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो 19/3/2025 से 15/4/2025 तक आपकी करेक्शन विंडो जो रहेगी वो ओपन रहेगी, उसमें आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स तो आपकी जो है वो यही है। ठीक है, बाकी अपना फिर से अपन वहीं पे आते हैं वैकेंसी पर। तो भैया लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अपने हक की बात है, आप अपने हक की चीजों को मांगो। आप मांग सकते हो प्रशासन से अपने हक की चीजों को, ठीक है। लेकिन कमेंट्स बहुत सारे आए, सर आप तो अपना कोर्स बेचने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए आप जा रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की मांग जो थी वो मैंने सामने आके, चलो आप लोगों की मांगों को रखा कि भैया सिविल के जो पद हैं वो जुड़ने चाहिए। आयोग के पास गया, आयोग को एप्लीकेशन दी कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने जवाब भी दिया कि जल्दबाजी में चीजें हुई हैं, सिविल के विभागों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब विभाग तो जुड़ के आ गए हैं, लेकिन विभागों में पद ही नहीं आए। अब 10 पद पे क्या करेगा बच्चा? चलो मानता हूं कि अपने को तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब लेकिन चलो एक पोस्ट पे एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो एक अप्रोक्स डेटा जो अपन ने लिया 50,000 कैंडिडेट, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी कैंडिडेट क्या करेंगे? बेरोजगार रहेंगे।
कुछ बच्चे उसके अंदर ओवर एज्ड हो जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रोसीजर को पूरी फॉलो करना है, चाहे आप 10 पद पर पोस्ट जो भर्ती परीक्षा कराओ, चाहे आप 200 पोस्ट पर भर्ती परीक्षा कराओ, प्रोसीजर तो सेम रखनी है, सबको सेम होना है, तो फिर पदों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, आज नई सरकार जो हमारी बनी हुई है, एटलीस्ट अगर मैं बात करूं 2 साल के आसपास हो गए कंप्लीट, बट उस 2 साल के अंदर ये जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, 10-10, 12-12 पोस्टों पे भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, मतलब क्या मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है? हाँ, और ये जो 10 पोस्ट निकाली इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, भाई वो भी आएंगे, हो सकता है वो 10 पोस्ट वहां पे भी चली जाए, तो मध्य प्रदेश का जो युवा है वो कहाँ जाएगा? बेरोजगार बनेगा। अब बेरोजगारी का जब लेवल बढ़ेगा तो इंसान करेगा क्या? हाँ, तो इस मुद्दे पे बात करने का तो देखो सिंपल सा है कि बात तो अपन बहुत सारी कर सकते हैं, बहस भी बहुत सारी कर सकते हैं, और आप लोग हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए अगर पढ़ाने की मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोग हम ही को गालियां सुनाते रहते हो, ऐसा है वैसा है, ये है, प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपना कोर्स बेच रहे हो, फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते रहते हो। भाई देखो, मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बोलता हूँ कि ये कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है, अगर आपको नीड है कोर्स की तो आप कोर्स को परचेज करिए, अदरवाइज प्रेशराइज नहीं करता हूँ किसी को कि नहीं आपको तो कोर्स लेना ही, जबरन की आप लोग गालियां देते हो, आप ही लोगों का सपोर्ट करता हूँ, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, भाई आप ही लोगों के लिए गया था, आप ही लोगों के लिए मेहनत की, रात में भी रुके, दिन में भी रुके। हाँ, और कि भैया वैकेंसी आए, 2 साल से, पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, ना आप लोग आगे आते हो। अब देखो क्या है, 10 पोस्ट पे निकली है भर्ती परीक्षा, अब क्या करोगे? हाँ, नहीं है ना हमारे पास ऑप्शन, क्या करोगे? पिछले 3 साल से तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हो ना कि हाँ वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, आयोग के सामने जाओगे, प्रशासन लाठियां मारेगा। हाँ, तो फिर, तो भैया मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, पता नहीं प्रशासन क्या चाहता है, समझ में नहीं आ रही हैं चीजें। आप देखो वैकेंसी के नाम पे क्या मतलब गाजर पकड़ा दिया आपको, या यूं कहूं कि लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ वैकेंसी आई हुई है, और नीचे इन्होंने मेंशन कर दिया कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो कब तक होगी? ये तो अभी भी बोला था जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि भैया हाँ पद अच्छे आएंगे, ये आएगा, लेकिन पदों के नाम पर यहाँ पे क्या आया? कुछ भी नहीं आया। तो भाई आगे आना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के पास, तो बहुत सारी क्या है, वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, जो इंटरनली न्यूज पता चलती है उसमें तो यही पता चलता है कि भैया वैकेंसियां हैं, खाली हैं, पद बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट पता नहीं डिपार्टमेंट आयोग को नहीं दे रहा है, या आयोग पदों को निकालना नहीं चाहता है, या प्रशासन ने रोक के रखा है कि भैया सिर्फ अपन वैकेंसी चुनाव के टाइम पे ही निकालेंगे। ठीक है, बात वही है कि हम जाएंगे डिपार्टमेंट के पास कि भैया पद नहीं है आपके डिपार्टमेंट में, तो ऐसा ऐसा है, तो वो बोलेंगे कि हमने आयोग को दे दिया है, आयोग ने नहीं निकाला है। आयोग के पास जाओ तो आयोग बोलेगा कि डिपार्टमेंट ने पदों की जानकारी नहीं दी है कि कितने पद खाली हैं। भगवान जाने क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी ये उम्मीद नहीं थी कि भाई 10 पोस्ट पे परीक्षा होगी, एटलीस्ट 150 से 200 पदों पर तो ये परीक्षा होनी चाहिए थी, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो भाई 400-500 पद आने चाहिए, जिस हिसाब से कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से तो इनको 400-500 पदों के अंदर ये भर्ती परीक्षा कराना चाहिए। अगर रिसेंटली मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का आया हुआ है, उसके अंदर भी भाई 600 पद हैं, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 600 पदों पर भर्ती परीक्षा करा रही है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती परीक्षा क्यों नहीं करा रही है? एक चीज समझने की बात है कि भाई क्या मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास काम नहीं है, जो इनको जरूरत नहीं है इंजीनियर्स की? अगर नहीं है तो इंजीनियरिंग वाला जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। लाखों रुपए लगा के इंजीनियरिंग की जाती है कि आगे चल के सरकारी नौकरी
की जो तैयारी है हम वो तैयारी करेंगे। भाई डायरेक्टली नौकरी प्रशासन से कोई नहीं मांग रहा है कि आप मुझे नौकरी दे दो, आप पद तो निकालो। जो काबिल होगा वो क्वालीफाई करके, एग्जाम को क्वालीफाई करके उस पद पर जाएगा। डायरेक्ट पद थोड़ी मांग रहे हैं बच्चे। नहीं आप तो हमें सीधा असिस्टेंट इंजीनियर बना दो, भाई पेपर दे रहे हैं ना। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कॉल करें। आगे की जो भी चीजें होंगी, डिपार्टमेंट जाना, आयोग जाना, आयोग से पूछना कि भैया पद क्यों नहीं आ रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि पद हमने भेज दिए हैं, तो फिर आपके द्वारा पद क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। तो ये जो भी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी अपन बनाएंगे। आप कॉल करें, अपन देखते हैं आगे की क्या प्लानिंग रखते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है, और इतनी भी क्या जल्दबाजी, आप देखोगे लाइन से सारी एग्जाम्स के इन्होंने कैलेंडर दे दिए। अभी रिसेंटली प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 और असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर वाली पोस्ट आई, उसके अंदर भी वही 15-20 पोस्ट। हाँ, चलो ठीक है, उसका समझ में आता है कि आपने लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट कराई थी, अच्छे पद उसमें निकाल दिए थे, ठीक है। लेकिन भाई ये तो 2-3 साल से पेपर नहीं कराया आपने, इसमें तो कम से कम 300-400 पद दे दो। जिस हिसाब से बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस हिसाब से तो पद दो। हाँ, पड़ोसी स्टेट हमारी जो है वो 600-600 पर पोस्ट निकाल रहे हैं। जब डेवलपमेंट वहीं चल रहा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है क्या? हाँ, तो बात वही है, आगे की जो भी स्ट्रेटेजी होगी आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल करें, अपन देखते हैं कि चलते हैं, अपन पूछते हैं भाई, जवाब मांगते हैं कि क्यों नहीं वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा रही है। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि कमेंट तो हर कोई कर सकता है कमरे के अंदर बैठ के, निगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे पदों की वृद्धि करानी है और बहुत सारी चीजें जो हैं, तो आप लोगों को वो कमेंट छोड़ के आना पड़ेगा, अभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, कमेंट में तो हर कोई कमेंट कर देता है, सर ऐसा है, सर वैसा है, सर ये है, सर वो है। बट आप चलिए, आप जवाब मांगिए, ये आपका हक है भैया। वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओवर एज्ड हो जाएंगे बहुत सारे लोग, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है कि अगर ये सोचो कि प्राइवेट भी करने चले जाओ, 15,000 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी और दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक करोगे काम। कभी यहाँ हो, कभी वहां हो, कहीं कहाँ हो, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो साथ आओ, साथ में आओगे तो कुछ हो सकता है। जो भी है अपन डिस्कशन करते हैं आगे। थैंक यू।